हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक मेगा लाइव टेस्ट जो है हम उसे आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले क्या हुआ था मेरे साथ, अभी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 का भी यहाँ पे मॉक दिया था, लेकिन वो वीडियो जो है आधा में रुक गया। जो मेरा रिकॉर्डिंग था वो आधा में रुक गया, जिस चलते मैं उसको अपलोड नहीं कर पा सकता। ठीक है, तो इसके चलते अब मैं यहाँ पे सोचा हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का जो मेगा लाइव टेस्ट है उत्कर्ष नाम का, उसको हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इस वीडियो से ये समझना है कि मेरा स्ट्रेटजी क्या होता है और आपका स्ट्रेटजी में क्या अंतर है, बस। और कुछ इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन देखना हो कि मैंने क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व किया, आप किस प्रकार से सोल्व करते हैं, मैंने किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम टेकिंग किया, आप किस क्वेश्चन में टाइम टेकिंग कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, आपको बस वही यहाँ पे देखना होता है। इससे क्या पता चलता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपसे और मेरे में क्या अंतर है और एग्जामिनेशन में क्या कम्पीट होता है तो एक दूसरे में। बस ये सब इसी वीडियो में सिर्फ इसी चीज़ का हम लोग का मोटिव होता है। तो चलिए हम इसको आज शुरू कर लेते हैं अपना यहाँ पे लाइव टेस्ट। अब यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको मेरा टेस्ट का दिख क्या होगा, ये टेक्स्ट बुक का है, मेरे पास टेक्स्ट बुक का ही सब्सक्रिप्शन है, तो टेक्स्ट बुक का ही मैं मार रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो उत्कर्ष नाम का आ रहा होगा, तो स्टार्ट नाम का है। 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट का समय मिलता है। नेगेटिव 1/3 होता है, इसलिए जो नेगेटिव होता है रेलवे के अंदर वो बहुत कम ही करना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिव ज़्यादा करने से नंबर में इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव सोचेंगे कम से कम करने का, लेकिन फिर भी नेगेटिव मेरा देखा जाता है 10 के अंदर ही रहता है, लेकिन कभी कभी जो है 10 से प्लस बजाता है। लेकिन मैं इसे कोशिश करता हूँ कि इसे 5 से 6 भी नेगेटिव ना हो, उतना ही मेरा कोशिश रहता है। तो लेकिन क्या होता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, जिससे चलते कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है और कुछ नंबर के लालच होते हैं। तो नंबर का लालच के कारण कुछ हमारा जो नंबर होता है, जो नेगेटिव होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि नेगेटिव कम से कम ही होना चाहिए। तो ये रेडी करते हैं क्वेश्चंस को, चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशू कॉपर क्वाइस एंड सिल्वर वन। ठीक है, तो यहाँ पर है कौन, तुगलक है, तो जीतल और पीतल, जीतल करके था, है ना, तांबे का भी किया है और चांदी का भी किया है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कॉपर का, और यूसुफ इंस्टच है, ये है मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे बेवकूफ़ मालूम होता है वही है। राधा टेक अ लोन 4,14% पर एनम पर, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज पे लिया गया है और हाफ ईयरली है। तो उसको व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट सी रिपे आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको सिर्फ 14 हाफ ईयरली है, तो जो हमारा ये कहते हैं 2 साल के बाद पूछा तो समय 4 साल हो जाएगा और ये मेरा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 लाख की बात करते हैं, सॉरी 4 लाख कितना है, 40 और 7/100। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28,000, 28,000, फिर 28,000, फिर 28,000। तो 11 का स्क्वायर है 121, इसका स्क्वायर 1331, और इसका भी देखेंगे तो कितना होता है 1331 इंटू 11, 1331 और 1 3 3 1 1 4 3 4 1, तो हो जाएगा तो 4 6 4 1 करना है। ठीक है, तो 7 चौक 28 आ गया, फिर 28,000 इंटू 7/100, 0 से 0 चला गया, 8 7 56, बाकी के 5, 7 दूनी 14, 5, 14 5 कितना होता है, 14 5 19। ठीक है, 19, 119 हो गया। तो इसको गुना करेंगे कितना बार में, 4 बार में, इसको गुना करेंगे 6 बार में। अगला देखेंगे 1960 आ गया, इंटू फिर 7/100, 0 से ये 0 चला गया, तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, बाकी का हाथ में 4, और कितना हो जाएगा, 7 6 42, बाकी का हाथ में 4, और 9 7 63, 4 67, बाकी के 6, 7 कम 7 6 1372, यानी 137.2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 1372.2 इंटू 7/100। ठीक है, चलो, तो 7 दूनी 14, लास्ट में सब तो वही आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट से करना चाहेंगे तो वही होगा, देखो 28 चौक कितना होता है, 8 चौक 32, बाकी के 3 4 दूनी 8 3 11, 112, यानी 1,20,000, 1 लाख इतना तो हो जाएगा, 1,12,000, 1,12,000 हो गया। अब 1913 कितना था, 1960 को इंटू 6 करेंगे, तो 6 चेक 36, अरे यार इसको तो कैलकुलेटिव हो गया,
तो 6×6 = 36, बाकी का 3, और 9×6 = 54, 3 57, बाकी का 5, 6 कम 6 5, 1176, 1176, ठीक है, 76 आ रहा है। अगला यहाँ पर आता है 4 दूनी, यहाँ पे है 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 दिए 12 2 14, 5488, यानी कि 548.8, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 7 दूनी 14, बाकी के 1, 7 से 49 1 50, 5, 7 21 5, 26, 7 कम 7 2 9, तो 9.604, 9.604, तो 04 हो गया। 8 से 14, बाकी के 1, तो यहाँ पे देखेंगे तो 7, 8 से 15, 15 9 24, बाकी के 2, 7 2 9 4 13, 34 करके कहीं पर ऑप्शन क्या, 34 में तो 24 ही होगा। 7 2 9 4 13, देख लेते हैं। 9 1 10, 10 8 18, तो 34 है, 24 से यही ऑप्शन लग रहा है यूनिट डिजिट से। देखेंगे लास्ट में इसको, बहुत टाइम लग गया उस क्वेश्चन में। LQTU को जो JORS लिखते हैं, CHKL को ऐसे लिखते हैं, ABC, F ABCD F ABHI JK E F F G H I F F के बाद G H G H F G H, यानी एक घटा I के बाद JKL I, तो ऐसे घट रहा। तो M के बाद इसको लिख ही लेना फायदा, ABCD EF GHI JKL MNOPQR STUVWXYZ, ठीक है। तो कहता है कि L के बाद J, यानी एक घटेगा, तो MR यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, MR तो मिलेगा। अब यहाँ पे T के बाद R देखना है, T के बाद R घटा, तो W के बाद यहाँ पे U आना चाहिए, तो MRU आंसर होगा, ठीक है। बोलता विच इंडियन सिटी इज फर्स्ट टू मेक इट टू द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारतीय शहर कौन सा है? पहला क्या अपना स्थान बनाने वाला। अगर देखा जाए यूनेस्को के अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए, अहमदाबाद में पता नहीं। ये बोलता विच शेड्यूल वॉज एडेड टू 1992 एज अ थर्ड एडवाइस। 9वां शेड्यूल है, 11वां अनुसूची है। 73वां संविधान संशोधन, 11वां सूची ना, 12वां सूची, 11वां सूची ना है। AB कैन डू वर्क 12 दिन, ठीक है। BC 15 दिन, AC 20 दिन। इन हाउ मेनी डेज सब मिलके काम कर लेंगे। काम कितना हो जाएगा? 30 60, 12 25 60, 15 चौक 60, 20 3 60, ठीक है। जोड़ दो सबको, यानी कि 2A + B + C बराबर 60, क्योंकि सब काम कर रहे हैं 230 बार में। अब A + B का अगर हमको पूछेगा तो A + B का 5 है, ऐसा तो होगा नहीं। तो 5 4 9 9 3 12। तो जब ऐसा होता था तो A + B + C 2 कर देते थे। सबको देखो, A + B 5 काम, B + C A + C, तो A + B का मान है 12 और A + C का मान है तुम्हारा, चलिए ये 4, A + B का 5, A + C का मान 3, माइनस 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 काट दो, B - C का मान 2, B + C का मान 4, 2B का मान 6, यानी कि B का मान 3 आ रहा है, A का मान यहाँ पे 2 आएगा, तो A का मान 2, C का मान यहाँ पे 1, तो 3 2 5 1 6, साथ में काम करेगा, 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। लॉजिकल बताना, 9 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 90 बार में कट गया, 9 9 81, 4 2 6 भी कट रहा है, 7 है, 7 है ना, 7 5 35 और 42, 7 6 42 भी कट रहा है। 13 को काटेंगे 23 68, 2 3 6 8, 13 एकम 13, 106, 13 8 8 3 24, 104, 104, 2 8, तो नहीं कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा, बाकी सब कहीं ना कहीं से कट ही रहा है। द पावर ऑफ सत्याग्रह emphasizes द पावर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलता है? सत्याग्रह की शक्ति निम्नलिखित किस विशेषता की शक्ति पर बल दिया था? सत्याग्रह की शक्ति ने निम्नलिखित में किस विशेषता की शक्ति पर बल दिया था?
किस पे बल दिया था, स्ट्रेंथ पे दिया था ना, और क्या देगा। अब बोलता है विच ऑफ दिस गिविंग डिस्काउंट टू द बायर, विच डिस्काउंट की बात कर रहा है। 20% प्लस 24%, तो 20 प्लस 24 माइनस माइनस होता है 20 × 24/100। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट तो देखेंगे तो 44 और 10 से 10, 24 4.8, यानी कि 48.8% यहाँ छूट मिल रहा है। बाई 5 गेट 3, यानी कि 3/8, यानी 1/8 बराबर 12.5, 36% हो गया। और बाई 13 से गेट 7, यानी कि 7/20 गुना 100, 7×5 = 30, तो 7×5 = 35% हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ए पे मिलेगा, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ए पे मिलेगा। जी के बाद ए आ रहा है, जी के बाद ए 5 का अंतर आ रहा है ना, जी के बाद ए में 5 का अंतर है, ठीक है। और ए के बाद यू आएगा, 5 का अंतर होगा, तो यू के बाद भी 5 का अंतर जाएगा। ओ से आंसर स्टार्ट होगा, ओ आंसर यहाँ है। अब एस के बाद एम आता है, एस के बाद एम 5 का अंतर है ना, बस देख लो, जी के बाद 5 का अंतर, फिर ए आएगा, तो ओ के बाद ए ही ऑप्शन आ रहा है, आंसर होगा। Who among the following wrote history of Akbar in title Akbarnama? Abul Fazl. Which of the following festival is celebrated during the spring season in Jharkhand when sal tree wear new leaves? सरहुल ही होगा ना, और क्या बोलेगा, सरहुल, ये सोहराई तो नहीं है। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, भाई मीडियन निकालने के लिए इसको हमको असेंडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो छोटा पहले 1, 3, 4 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, 12, 13, 14, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका आंसर 8 हो जाएगा। मीडियन ऑफ द डाटा 8 है। बोलता फाइंड द अमाउंट, तो भाई डी इसका गलत होगा, क्योंकि सब यहाँ पे लैटिन वर्ड है, बाकी एक तमिल वर्ड है। भाई ये तो नासा से हैबिटेबल था, यही पढ़ा हुआ था, और क्या खोजा हुआ था। थेयम इज ए पॉपुलर डांस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, थेयम कहाँ का है, थेयम कहाँ का है, मणिपुर का साथ है पॉपुलर डांस थेयम, ध्यान नहीं आ रहा। अप स्ट्रीम बोट ऑफ 18 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर, वाट इज द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात करें तो भी -c बराबर 18 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 है, बी का माना गया 20, तो बोलता है कि वाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन द डाउन स्ट्रीम, तो 20 हो गया इसका आंसर ना। स्पीड ऑफ बोट 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा तो नहीं है ना। स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोट, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट 18 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर, तो भी प्लस यू की बात करते हैं, तो 20 + u 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। Poverty is increasing because politicians do not understand poverty, nor do they nor do they know anything about the problem faced by the poor. So all politicians should be replaced. गलत, all politicians should be asked to live in poor condition. गलत। What do you call a region behind large number of deep gullies or ravines? क्या कहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रिवाइन जब होता है तो बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। ये हमारा नर्मदा का है। ए बी एस सी स्टार्ट करता है बिजनेस को, ए कैपिटल 5 टाइम्स द कैपिटल ऑफ सी एंड बी कैपिटल 2 टाइम्स द कैपिटल ऑफ ए, इन द प्रॉफिट 5600, फाइंड द शेयर ऑफ ए बी सी। तो ए है, बी है और सी है। ए इज 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो ए ने 5 गुना, यानी कि इसका 5 गुना, ए सी का 5 गुना, तो 5:1, तो 5:1 हो गया। B is capital is 2 times, B is capital is 2 times of A, यानी कि B 2 है, ये 1 है। इसको बराबर करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई, तो 5, 10 और 5, सॉरी, तो A/C बराबर 5/1, B/A का मान आ गया 2/1, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई, तो 5, 10, 1, 5, 10, 5, 10, 1 हो गया, 5, 10, 1 ही रहेगा। अब बोलता है कि भाई इसका प्रॉफिट इतना है, तो 10, 5, 15, 16, 16, 16, 56, तो 16, 56, 16, 6 के होगा नहीं, 16, 5600, 4 चौक 16, 14 चौक 56 और 4 को 25 बार में
तो 14 × 25, सी का मान पूछ रहा है, तो 14×5 = 70 और 14×2 = 28, 8×7 = 15, 350, सही आंसर 350। पब्लिक स्मोकिंग इज ऑफेंस अंडर द लॉ। Smoking is injurious to health of the person who smokes. Smoking is injurious to other people in public places. तो पब्लिक स्पोकिंग ऑफेंस है, बात तो सही है, तो एक इंजरियस पेपर तो है ही, पता नहीं चल रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग, कौन सा इसमें नहीं है, हड़प में हड़बड़ नहीं है। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 16 है, व्हाट इज एरिया, तो भाई √3/4 a², √3/4 a² यानी 16 × 16, तो 4 से 16 × 64 √3। H8 का मतलब होता है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो H इज हस्बैंड ऑफ के, ठीक है। परसेंट का मतलब यहाँ पर होता है ए इज सिबलिंग ऑफ बी, यानी ए बी का बेटा या बेटी कोई होगा, ए बी का सहोदर है, भाई इतना ध्यान रखें, सिबलिंग ऑफ बी है, तो के इज सिबलिंग ऑफ एम, के इज सिबलिंग ऑफ एम, ठीक है। हैशटैग पी का मतलब होता है, हैशटैग का मतलब ए इज फादर बी, तो एम इज फादर ऑफ पी, एम इज फादर ऑफ पी। एंड का मतलब होता है ए इज डॉटर ऑफ बी, तो पी इज डॉटर ऑफ एस, पी इज डॉटर ऑफ एस, ठीक है। तो हाउ एस रिलेटेड टू के, एस किस प्रकार से के का संबंध है, तो फादर मदर जो भी हो सकती है, बस फादर या मदर ही होगी जो आंसर आएगा। डैश प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विस इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या बोलता है, डैश प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विस इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। कम्युनिकेशन ही होगा, हाँ कम्युनिकेशन होगा तभी तो यहाँ पे बोला सर्विस प्रोवाइड करेगा, सर्विस एक कम्युनिकेशन एक सर्विस है, एजुकेशन से होता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विस इन द मेन एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से। डैश औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्र में सहायक करती है। भाई कम्युनिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इम्पोर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से, कम्युनिकेशन से होने से भी कहता है, एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मारते हैं। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नेट अप्लाई टू द इट्स मोमेंटम इज, क्या होगा, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम, तो मोमेंटम क्या होगा, P = m × v होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही नहीं, तो वेलोसिटी 0, तो v 0, तो भाई रिमेन बिकम्स 0, टोटल मोमेंटम बिकम्स 0। एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम, इट्स टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। देखो दो गाड़ी चल रहा है, दोनों गाड़ी में टक्कर नहीं लगा रहे हैं, तो रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। रजमनामा, क्या रजमनामा, ये क्या कौन किताब है यार, रजमनामा डैश का फारसी अनुवाद था, तो रामायण लग रहा है, रामायण का है ना, रामायण से रजमाना ऐसा कुछ हो जाए। एक बोट ट्रेवल कर 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3 घंटा, एंड टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ इतना, तो v + u 80, v - u 6 है तो 40, ठीक है, कट गया, 2v = 120, यानी v का मान आ गया 60। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जब इसका 60 होगा तो 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल डॉक्टर्स आर गुड, ऑल डॉक्टर्स आर गुड, ऑल डॉक्टर्स गुड हैं, एंड सम वुमेन आर डॉक्टर, सम वुमेन आर डॉक्टर, तो ऑल गुड डॉक्टर्स आर वुमेन नहीं कह सकते हैं, और सम वुमेन आर गुड, सम वुमेन आर गुड ये कह सकते हैं, तो ओनली कंक्लूजन ट्रू। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज टू सी इनसाइड द पेयर्स, यानी मोती के अंदर देखने के लिए, मोतियों के अंदर देखने के लिए किया जाता है, मोतियों के अंदर देखने के लिए कौन सा लगाते हैं, मोतियों के अंदर एक्सरे, गामा रे, एक्सरे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि पता चल सके कि उसमें क्रैक है कि नहीं है, शायद इसलिए होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 38%, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी 62%, 68 ठीक है। आता है यहाँ पर फिगर बताना है, ठीक है, यहाँ पर से एक इधर जाएगा, वहाँ तक बढ़ेगा नहीं, तो एक ये हो जाएगा, और ये एक ऑप्शन आएगा, एक रंगा हुआ है, नहीं रंगा हुआ, यहाँ पर इधर खाली होना चाहिए, इधर रंगा हुआ होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है। क्या है, अवध किसान सभा स्थापना कब हुआ, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा का स्थापना कब हुआ, 1925 था या 1928 था, 1926 पढ़ा हुआ था, कुछ आसपास का हमको याद है।
Vegetable seller has faulty weight of 2 kg, which is 10 ग्राम लेस देन द एक्चुअल वेट। क्वेश्चन छोड़ के आगे निकलो। सेलेन को बोलते हैं एस के बाद पी, पी क्यू, तो एस के बाद आता है पी, यानी कि माइनस का 2 किया है, तो सी के बाद ए आंसर स्टार्ट होना चाहिए नहीं। एस के बाद लिखा, अगर एस को हम यू लिखते हैं, एस से अगर यू लिखते हैं यानी कि लास्ट लास्ट मिला रहे हैं, तो सी को छोड़ के ई से स्टार्ट, लास्ट में ई आना चाहिए, ठीक है, 3 ऑप्शन ई है। और डी के बाद ए एफ होगा, ठीक है। और वहीं पे ए की बात करते हैं सी, यानी एक एक बढ़ा रहे हैं, तो सी को अगर देखेंगे, सी का लास्ट में ई आता है, यू के एक बार डब्ल्यू ई आता है, लास्ट में जो डब्ल्यू ई 2 में है, फिर डी भी सही है, लास्ट में फिर डी भी सही है, फिर क्यू भी आता है। बस हमको ये देखना आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद के आएगा, सेकेंड पे के आना चाहिए, एफ के डब्ल्यू ये वाला आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग द थर्ड पीरियड, डज नॉट बिलोंग द थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड से बिलोंग नॉट बिलोंग कितना, वही तो है। और कैसे आपके तो फॉस्फोरस है ना, आर्गन 8 में आता है, ये नहीं होगा, पीरियड बोल रहे ना, अच्छा एच पी, हॉरिजॉन्टल पीरियड की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल पीरियड होता है, हॉरिजॉन्टल पीरियड होगा तो ये तो होगा ही। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो हाइड्रोजन ऐसा आता है, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हेलिना, फिर अब से फरार, ऐसा आता है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पर है थर्ड से बोला ना सिलिकॉन। अगर हम देखेंगे सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सिलिकॉन का वैल्यू 14, एटॉमिक नंबर 14, तभी तो होता है 2 8 और इतना 4 है ना, ठीक है, 2 8 4। आर्गन होता है 2 8 8, ये होता है 20, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन और नीअर, आर्गन फिर 2 8 8 हो गया। ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन नहीं होगा, फास्फोरस होता है, ठीक है, गलत हो गया। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी इन जनवरी 2024 में, किसके पास सबसे ज़्यादा रहा रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी, गुजरात या राजस्थान को एक था। 3 सॉलिड मेटल क्यूब है, 6 8 10 सेंटीमीटर का, फाइंड द न्यू अर्थ नाउ, तो सब क्यूब को जोड़ दो, 10 का पहले 1000, 8 का हो गया 512, 6 का 8 फिर 6 का हो गया 36, 216, हाँ 1728, 1728 किसका हो सकता है, 9 का होगा नहीं, 8 के 64, 64 का तो होगा नहीं, 12 का हो सकता है, हाँ 12 का क्यों हो जाएगा। चलो, बोलता है कि कौन 6 के पीछे है, 6 के पीछे कौन है, 4, एक तो यहाँ से मिल रहा है, 5 के पीछे 2 है, 2 एक यहाँ मिल रहा था, 3 के पीछे 4 है, 3 के पीछे 4 है, 3 तो होगा नहीं, 3 के पीछे 4 हो गया, और 5 के पीछे 2 हो गया, 1 बचा, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। Who among the following Michael Dyer accused of killing Michael Dyer? उद्धम सिंह, सरदार उद्धम सिंह। द एज ऑफ 2 पर्सन 5 से 7 है, आफ्टर 4 साल यही है, 5:7 है, आफ्टर 4 ईयर्स 3:4, परसेंटेज का क्या होगा, तो 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 3 12, 4 रजिस्टर, 5 चौक 20, 7 3 21, 7 3 21, 5 चौक 20, 1 इन बोल रहा है। द एज ऑफ 2 पर्सन ए और बी 5:7 है, 5:7 में है, आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो देयर एज विल बी 3/4। अगर x बटे y का अनुपात 5:7 है 4 साल के बाद, इसका जो हो जाएगा 3/4, 4x 4 चौक 16, 3y 4 3 12, 4x - 3y बराबर यहाँ पर हो गया -4, इसमें अंतर कितना का है, तो 5, तो अगर देखेंगे 5 चौक 20x 20 -7 21, एक रेशियो बराबर 4 आ रहा है, एक रेशियो बराबर, तो 5 चौक 20 और 7 21, एक रेशियो बराबर 4, तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 48 है क्या ऑप्शन है आंसर। एट 3:30 PM द 3:30 में द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक टुवर्ड्स ईस्ट है, 3:30 की बात कर रहा है, 3:30 का मतलब क्या होता है, तो 3:30 यानी कि ये तुमको दिखा रहा ईस्ट, ये दिखा रहा ईस्ट, ऊपर होगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ये वेस्ट, हो जाएगा साउथ, ये कौन है 6 है, ये है 9, ये है क्या, ये 6 है ना, ये 6 है, तो ये है 9, ये है 12 और ये है
3। तो क्या बोलता है कि टुवर्ड विच डायरेक्शन इन द आवर हैंड विल बी पॉइंट 9 PM। 9 PM को कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा? 9 PM को आवर घंटा कौन सा? साउथ को दिखाएगा, साउथ को दिखाएगा। विच व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस सेक्रेटेड बाय द स्टमक्स? म्यूकस क्या करता है? टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, टू किल द जर्म्स इन द फूड, टू डाइजेस्ट फाइट, टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो म्यूकस का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी कि आमाशय की परत की रक्षा करना म्यूकस का काम होता है। नहीं याद आ रहा है इसका सही से। एज ऑफ एक्स इज 6 times दैट ऑफ वाई। आफ्टर 4 इज एक्स इज 4 times elder टू वाई। एक्स की आयु 4, वाई की आयु 6 गुनी है। एक्स की आयु 6 गुनी है। 4 वर्ष के बाद एक्स की आयु वाई की 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 6 एकम 6, 4 2 रेशियो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 12, 6 आ गया। तो वाई की वर्तमान आयु क्या है? 6 साल। सही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे है पलटो ऐसे, सही है, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये गलत है, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका पलट के पीछे हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बन गया है? Which state police force became the first in India to use drone for tear gas deployment? A merchant marks his good 20% above the CP and sold at profit 8% rate of discount. होता है a merchant mark his goods 20% above, तो mark selling of cost 20% ना, तो 5 से 6 and sold the good at 8% profit, बेचा 8%, यानी कि 4 दूनी 8 और 25, यानी कि 27 में बेच दिया 25 से, गुना 5 गुना 5 कितना कर दिया? 30 से 27 हुआ, यानी 3 का गुण दिया 30 गुना 100 10%। 382 में 50 कितना? 60 का अंतर, 60 के बाद 322 में घटाया, प्लस किया 40 घटाया, फिर 272 232। अरे यार ये कैसा ऑप्शन है? देखो यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, 50, 40, देखो यहाँ पे कितना का गया? यहाँ पे 60 का, 50 का, 40 का, 30 का, तो यहाँ पे 20 का, तो 182 रहना चाहिए। Which of the flowing Indus River flow from east to west, eventually meeting the Arabian Sea? नर्मदा। इंडियन रिवर्स है ना, हाँ ठीक है, जो ईस्ट से फ्लो करता है वेस्ट को जाता है। नेम द इंडियन रूलर ऑफ हरियंग डायनेस्टी हु वाज सन ऑफ अजातशत्रु हु लेड द उदयन बाय सेलिंग आर्टिकल 299 रुपये 20 पैसा, शॉपकीपर लॉस 12%। इफ ही सेल्स 350 रुपया, तो उसको बेनिफिट क्या होता है? 12% का मतलब क्या हो गया? 3/20 ये ना होता है, ठीक है, यानी उसने 17 में बेचा होगा, तो उसको 299 रुपया 20 रुपये में ऐसा कुछ आया। तो 17 को जब हम 299 से भागा दे देंगे, तो 17 एकम 17, 2 1 9, 17 को अगर हम 7 से कटेंगे, 7 से 49, 7 एकम 7 4 11, ठीक है, 119, ठीक है, 10 102, 17 को 6 से काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, तो 176 आ गया। तो हम ऐसे लिखेंगे 299 रुपये 20 पैसा घटाया 200 इंटू 17, तो 0 से 0 काट लिए, 17 को 176, यानी कि 17.6, यानी 100% हो गया 176 रुपया। अगर वो 350 रुपया इतना, तो शॉपकीपर को उतने 12% नुकसान हुआ, तो यानी कि 17/20 में तो बेचा ना, 20 कितना होगा? 20 है ना, अच्छा 20 से तो 2 गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 14 15, 352, तो नुकसान भी हो गया उसको कितना का? 350 रुपया 20 पैसा, तो घटेंगे 350 में 0.80, तो हो जाएगा 51, 1 रुपया 80, 352 गुना 100, ठीक है, तो इतना घटेंगे 100 कट गया। अब 352 को कटेंगे तो 3 से कटेगा 90, 2 से काटेंगे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 12 6 दूनी 12, 45,
8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 88 और 45, 0। कुछ गलती कर दी है क्या है? 17 76 हो गया ना? और 350 रुपया 20 पैसा। और 1 रुपया 80 पैसा। तो बोलता है कि फिर से देन देयर इज प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है, गेस करेंगे। नुकसान तो हो रहा है। अब 3% नुकसान या 1.5% का नुकसान है। 1 रुपये 80 पैसा, तो लगभग 1.5% तो हो सकता है क्या? देखते हैं, इसको 1.5% नुकसान मान के चल रहे हैं। 26, 35, 44, तो देखो तो अगर हम 6, 4, 10 यानी कि दुगना कर दिया, 26, 44, 70 होता है, दुगना कर दिया। फिर 7, 5, 12 दुगना हो जाएगा। तो 4 कब आएगा? तो 5 यहाँ है और 4 लाने का दुगना है ना, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 लाना चाहिए लास्ट में, तो हो जाएगा 24 और 48 है, तो ऑप्शन आ गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, लॉन्गेस्ट नहीं पूछा, लार्जेस्ट बोला है। तो चिनाब इसका रिवर ज़्यादा है ना, चिनाब, चिनाब चंद्रभागा से लेगा। श्योक नहीं होगा, रावी नहीं होगा, रावी सबसे छोटा है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लॉन्गेस्ट पूछा तब उसको मारते हैं। फिर एंगल बी ए डी का मान क्या होगा? एंगल बी ए डी का वैल्यू क्या होगा एंगल में? ठीक है, अगर ए बी इतना दिया, एंगल बी का मान 70 डिग्री, एंगल सी का मान 50 है। तो 120 हो गया। तो ये 70, 50, 120, 30, 30 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 लिख दिया ये, तो 30, 30 तो मारना चाहिए हमको। 7, 5, 160, 30 हो जाएगा। और ए बी, जो मैं बोला ए बी, ए बी, ए बी बट ए सी, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो ये एंगल बराबर, ये एंगल ये दोनों बराबर हो गया। ये अगर 70 है, तो ये 90, ये 90, यहाँ पे क्या ऐसा तो नहीं लिखा, ये 90 मान चल रहे हैं। 70, 9, 5, 7, 5, 12, देखते हैं। फिर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, सिटिंग क्लासरूम, अगर मन नहीं कर रहा बनाने का, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। There are 7 students A B C D X Y Z sitting in the classroom facing southern direction, facing the southern direction. ठीक है, in such a way that A and D do not sit each together. Z secants to the left of X. Z secant to the left of X. X के लेफ्ट से सेकेंड पर है। B does not sit with Z. B यहाँ भी नहीं बैठता है, B यहाँ भी नहीं बैठता है। ठीक है, और X is fourth to the right of, और X is fourth to the right of C. तो right of C, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर कौन आएगा? X आ जाएगा, सॉरी C आ जाएगा। यहाँ पे C आ गया, तो 1, 2, 3, 4 में आ गया। A and B are not sitting together. ठीक है, C sits between D और Y, C sits between D और Y, और Y sits second to the left of one of who sits second to the left of B. तो C sits कहाँ? D और Y के बीच में कौन बैठता है? D, Y और D। ठीक है, ये हो गया। बोलता है कि Y sits second to the left of, Y sits second to the left of the who sits second to the left of B. B के जो सेकेंड लेफ्ट में है, तो B यहाँ होगा। तो एक देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 6, यहाँ पे कोई आएगा 7। तो हु विल सिट एट एक्सट्रीम एंड? अगर यहाँ B बैठ रहा है,
तो यहाँ पे ए आएगा, बी और ए ऐसा साथ हमको लग रहा है, सो लास्ट में देख लेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एमडी ऑफ बोइंग डिफेंस ऑफ दिस? रुपीज पी आर इन्वेस्टेड 5% per annum. After T years, interest 82 is earned and the amount becomes 902. So what is the values of T? यानी कि 5% के हिसाब से 82 रुपये उसको मिला, अमाउंट 902 रुपया। तो 82 से 902 में घटा देंगे, 902 में 82 घट गया तो 10 2 820। तो P कितना, ये हमारा P हो गया 820, 5% गुना T पता नहीं और 82। तो 82 को 10 बार में कट गया, 10 को 10 बार में कट गया, 2 साल, इसका सही आंसर हो जाएगा। जी और एफ फेसिंग नॉर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एफ टुवर्ड ना, आगे बढ़ो। द कंदरिया महादेव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, तो बाय द किंग ऑफ डैश धंगवदेव। देखो कंदरिया महादेव कहाँ होगा, तो कंदरिया महादेव जो है ये तुम्हारा कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? कंदरिया के महादेव, हमको लग रहा है धंगा देव ऑफ द डायनेस्टीज। तो जो कंदरिया महादेव का मंदिर जहाँ पे नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है, और ईस्टर्न गंगा द्वारा बनाया गया है कि चंडेल के द्वारा, देखना पड़ेगा। इफ द मीन ऑफ द डाटा 9 है, फाइंड द वैल्यूज क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का तो 90, ठीक है। अब जोड़ना शुरू करो, 11 7 1 18, 18 और 10, 18 10 18 28 1 29, 29 और 6 29 6 35 10 45 45 47 10 57 57 5 57 और 5 62 10 62 10 72 72 3 75 10 85। तो -85 बराबर k -2 यानी कि 3k और 2 1 3 3 1 4, ठीक है। तो यह गया 5 4 9 3 के, तो 3 का k का मान 3 हो गया। हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर इन इंडिया, तो यहाँ ऊपर में 10 वो हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। विच टू कंट्री वर डिक्लेयर जॉइंट विनर्स ऑफ साफ अंडर 19? हाँ इसको पढ़े, इसको तुम्हारे थे कहीं था, साफ 19 है ना, तो जॉइंट विनर्स की बात करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश था, इंडिया और बांग्लादेश था साथ में जीतने वाला। एक सम ऑफ रुपीज़ 9,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 4 5 6, तो डिफरेंस क्या होगा? तो देखो 5 4 9 6 15 15 6 90 यानी कि 600 रुपया। ए और सी में कितना अंतर है? 1200 आएगा आंसर, क्योंकि 4 2 अंतर है, 1200 रुपया। 81 इंटू दिस 81 इंटू मीन्स डिवीजन, 9 प्लस का मीन्स -21, माइनस का मतलब इंटू 7, डिवीजन का मतलब प्लस 147। तो 9 9 81 कट गया और 7 कम 7 दूनी 14, तो कट गया 9, इसका सही आंसर आ गया -99। व्हाट इज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो मुद्रा योजना क्या है? एक लोन स्कीम था, मुद्रा योजना लोन स्कीम है। पाइप ए बी सी फिल करता 10 15 18 में, ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, देन ओनली पाइप ए इज क्लोज एंड बी इज ओपन एट द सेम टाइम विथ सी, द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस 10 15 18 कितना जाएगा? 10 15 18 90, ठीक है, 9 15 90 और 18 5 90। उसके बाद कहता है कि ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला गया, एक 9 6 9 5 14 14 5 70 यानी बचा 20, 6 5 11 11 बटा 20, देख लो 11 बटा 20 नहीं पा रहा है क्या? तो क्या बोलता है कि देन ओनली पाइप ए इज क्लोज्ड, 5 घंटे के लिए खुला ना, 10 15 18 हुआ ना, 10 15 18 90, 9 15 6 90 18 5 90, ठीक है। तो सब भरने वाला है ना, ठीक है, सब भरने वाला है। तो 9 6 अच्छा 9 6 ए और सी को 5 घंटे के लिए खुला गया, तो 9 14 हो गया, 14 5 70 कितना बचेगा? 20 ही तो बचेगा, 20 बचेगा। देन ओनली पाइप इज क्लोज एंड बी इज ओपन एट द सेम टाइम, बी को उसी समय खोला गया यानी कि 6 विथ सी, 6 5 11। तो बताओ, तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द कम्प्लीटली, तो 11 बटा 20 ही तो बच रहा है, 20 बटे 11 बच रहा है। तब 11 ऑप्शन में एक ये भी है, 11 5 55 और 55 8, 11 6 66 66 9 75 बटे 11,
75 का तो ऑप्शन ही कहीं नहीं आ रहा है। 10 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, गड़बड़ा तो नहीं रहे कहीं पे। द टोटल टाइम टेकन टू द फिल द टैंक कंप्लीट। अच्छा टोटल टाइम पूछ रहा है, तो 5, अच्छा टोटल टाइम पूछा था 5 घंटा पहले चलवे किया है। और 20/11 का मतलब हो गया 1/9/11, ये ना हो गया 11 का मीनिंग, ठीक है। तो यही तो हो जाएगा। तो 5 + 1 + 9/11, तो 6 9/11 है ऑप्शन में, क्या 6 9/11 ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन सब बना हुआ था। अब बोल रहा कि P = T है क्या, पॉसिबल नहीं। Y इज ग्रेटर देन I होगा, नहीं पॉसिबल है। U इज ग्रेटर देन P होगा, पॉसिबल है। T इज ग्रेटर देन U होगा, ये पॉसिबल हो रहा है। द स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट कौन होता है और सबसे बड़ा कौन होगा? स्टेपस एंड फीमर। स्टेपस। Manish bought a air conditioner of 46,875. Its value is depreciating 8% per yearly. तो what 3 साल के बाद क्या होगा? 8% है, 3 साल के बाद क्या होगा? तो बोलेंगे 86,875। कैलकुलेटिव हो जाएगा। 8% है तो हम बोलेंगे 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, यानी कि अगर बात करेंगे 23/25, 23/25 और 23/25, ठीक है। कैलकुलेटिव बन रहा है थोड़ा सा, इसको हम लास्ट में कर लेंगे, क्या इसको लास्ट में कर लेंगे, कैलकुलेटिव है लास्ट में कर लेंगे। शुड चिल्ड्रन बी टॉट टू वाइजली यूज द इंटरनेट, तो कहता है तो डिस्कस करना है आर्ग्यूमेंट जो कि स्ट्रॉन्ग है। क्या बच्चों को इंटरनेट यूज़ करने का हमको उसको समझाना पड़ेगा? यस, दिस वे दे विल नो टू यूज द इंटरनेट रिस्पॉन्सिबली। नो, दे लर्न अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग ऑन देयर ओन। खुद से वो कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो पहला तो नहीं होगा। यस, दिस वे दे विल नो टू यूज द इंटरनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी को समझाएंगे तो करना सीख पाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अगर क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए, तो बोलता हाँ, अगर वो सिखाएंगे समझदारी से तो इंटरनेट का अच्छे तरह का उपयोग करेंगे। नहीं वो खुद से खोजिए, तो पहला तो नहीं होना चाहिए भाई, ये सब क्वेश्चन को मारना ही नहीं चाहिए, हमको लगता है नेगेटिव लेगा इसको। 1930s में कौन सा थ्योरी दिया गया था आर्थर होम्स के द्वारा अबाउट द मेंटल? तो आर्थर होम्स ने कौन सा दिया था? थ्योरी ऑफ फॉल्टिंग। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दिया था? देखो अल्फ्रेड वेगेनार ने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आर्थर होम्स ने दिया था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में, जो अबाउट द मेंटल, 1930s में बोल रहा है। तो 1930s में कन्वेक्शनल करंट बताता है कि वो डिवीजन अबाउट मेंटल, कि मेंटल कैसे टूटा है, इसके चलते तो बता सकते हैं। थ्योरी फॉल्टिंग की बात करें, चलो यही पढ़े हुए थे, याद है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कह रहा है कि 8 डिफरेंट एक्ट आर्टिकल्स है और 8 आर्टिकल्स हो गए, 40,000 रुपये उसका अमाउंट है, स्पेंड किया गया है, ठीक है। परसेंटेज अमाउंट द परसेंटेज दिया गया, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि 1% बराबर कितना आ रहा है, तो 1% बराबर आ रहा है 400। अब क्वेश्चन क्या है? द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हाउस वाइफ ऑन आर्टिकल WLR। डब्ल्यू कहाँ है? यहाँ है। आर कहाँ है? 13 और 6 19। 19 को अगर 19 चौक 76, ये तो सही है। उसके बाद सम ऑफ सेंटर एंगल फॉर्म बाय सेक्टर SND, SNT की बात में, तो हमको ये भी चलेगा 1% बराबर 3.6 डिग्री है, ठीक है। एस कहाँ है पकड़ो? एस ये हो गया, टी यहाँ है, तो 17×5 32, तो 32 इंटू 3.6, तो 32 को पहले हम 32 और 36 से गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12, ये ऑप्शन लग रहा है कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18 19, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 9 6 15, 9 10 11, 115 आ रहा है ये तो। देख लेते हैं एक बार। 6 दूनी 12, बाकी के 7 19, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 6 5 9 6 15, नहीं गलत है, दूसरा तो गलत है, पहला सही आ रहा है, ओनली 1 सही है। क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है, सेल ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे दिया 5 ब्रदर्स PQRST आर सीटेड अराउंड अ सर्कल टेबल, तो हाउ मेनी मेंबर्स आर फेसिंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है। कितने भाई बाहर की ओर देख रहे हैं? ये बोल रहा है 5 भाई हैं, तो 1 2 3 4 5। बोलता है P सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, P सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। दो कंडीशन बना लेते हैं, तो P सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, S के राइट से थर्ड बैठा है। अगर वो बाहर की ओर देख रहा है, अगर अंदर की ओर देखेगा P, तो P सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। चलो फिर आता है S फेसेस द सेंटर, अगर S अंदर इधर ही देख रहा है तो उसके थर्ड में ये बनेगा, ठीक है। चलो फिर बोलता है Q फेस आउटसाइड एंड सिट्स राइट ऑफ P। बोलता है कि Q फेसेस आउटसाइड और ये कहाँ बैठा है? सेकेंड टू द राइट ऑफ P, राइट ऑफ P के सेकेंड बैठा हुआ, राइट ऑफ P के सेकेंड बैठा हुआ है।
राइट ऑफ पी के सेकंड बैठा हुआ है कौन, क्यू। क्यू बाहर देख रहा है, पी बाहर देख रहा है, और एस अंदर की ओर देख रहा है। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर फेसिंग इनसाइड सर्किल, पता चल रहा है कि अभी दो गायब है, दो का तो पता नहीं चल रहा है। चलो इसको देखेंगे लास्ट में फिर। When was All India Tennis Association is established? नहीं पता। यूनियन कैबिनेट ने माइक्रो फिशरी सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कृष्णा, हाँ ये था एग्जाम। चलो इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर बी सी कट करता है ए बी 10 ए सी 14 बी डी का होगा, तो 5 और 7 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से ट्रायंगल में। ट्रायंगल यहाँ पर ए बी सी यहाँ डी, ए बी बटे ए सी और बी डी बटे डी सी। तो बी डी डी सी पूछा, ए बी का वैल्यू कितना है 10 है, ए सी का मान है 14, तो 5 और 7 इसका सही आंसर आ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स नोट शुड बी इंटरचेंज, नोट विच ऑफ द नंबर्स शुड बी इंटरचेंज, विच ऑफ द नंबर्स शुड बी इंटरचेंज नॉट डिजिट्स, ठीक है, इन द तो मैथमेटिकली करेक्ट बनाने के लिए। तो देखो 16 2 16 6 1 7 2 9, तो 9 से काटेंगे तो कट तो जाता है, तो 126 लाना है, ठीक है, तो 126 लाना है। तो देख लेते हैं, तो 216 को अगर हम 16 से देंगे तो 216 को अगर हम 16 से देंगे तो 4 चौक 16 चौक 25 और 16 4 चौक 16, ये तो होगा नहीं, उसे नहीं देना चाहिए। तो 216 है, भाग 9 ही रखने देते हैं, गुना 24 16 और प्लस 24 को 27 माइनस 24 कर लेते हैं, ऐसा कुछ होगा क्या, देख लेते हैं। 16 को हम 9 से काट रहे हैं, तो 9 दिन 18 36 9 चौक 36, ठीक है, और इसको देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 24 और 16 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं 9 और 24 को अंतर कर देते हैं, तो 216 को 24 से करेंगे तो कटेगा यार, 216 और 24 का मतलब 6 और 4 से काटना है, 4 25 20 16 4 चौक 16 9 6 54, हाँ तो 9 तो आ गया, 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा 9 6 54, तो 9 6 54, बाकी के 5 9 कम 9 5 14 और 27 और 24 है, तो 24 को तो 24 को क्या लिखेंगे 9 माइनस 27 ही लिखना पड़ेगा, हाँ तो 144 9 माइनस 27 कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस कर देंगे तो 6 आ रहा है, 2 126, ये आंसर आ रहा है 9 और 24 को अंतर करने से। वेमपति चन्ना सत्यम रिसीव, वेमपाती चन्ना सत्यम, तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स 4:5, एचसीएफ 6 एलसीएम क्या होगा, तो भाई देखो क्या करना है, तो 6 चौक 24 और 6 25 30, 24 और 30 इसका नंबर हो गया, तो क्या हो जाएगा 120 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या है 5 चौक 20 20 चौक 120, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहिए होता है। इसको भी देखेंगे लास्ट में। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च फॉर, किसके लिए किया गया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किया गया था, और कुछ तो नहीं था। प्रोवाइडिंग लोन टू चीपर इंटरेस्ट रेट, प्रोवाइडिंग होम हाउसिंग लोन तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए दिया गया था, और कुछ नहीं था इसमें। साइन थीटा का मान 12/13 है, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 12 13, यानी 13 का स्क्वायर तो 5 12 13 होता है, 5 12 13 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। साइन स्क्वायर बोले तो 5 25 25, सॉरी परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर तो 12 है, बेस हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 169 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब है 5 25 25 और 169 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन का मतलब हो गया 12/13, कोस का मतलब क्या हो जाएगा 5/12 13, ठीक, माइनस फिर आता है यहाँ पर फिर इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा, तो 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर 144 और इंटू कर देंगे इधर 13 का 169, ठीक है। देखो 44 और 25 का हम देखेंगे, 44 और 25 में क्या आ जाएगा 9 3 119 बट 169 बटे 2 12 25 60 बटे 169, 169 से 169 चला गया इंटू 169 बटे 144, ये मिलेगा, ठीक है। अब देखो 30 के बार में कट गया, 20 बार में कट गया, और ये कटेगा ये 3 बार में कटेगा क्या, 3 बार तो नहीं कटेगा, 9 10 6 16 नहीं कट रहा, तो 119 बटे 119 है कहीं, 119 तो है ही यहाँ पर, और 2 इंटू 20 और इंटू 144, 4 4 8 1 9,
और 169 आ रहा है, कटने वाला तो है नहीं कहीं पर। अगर देखिए तो जीरो नीचे तो आने वाला नहीं है, जीरो जब नीचे नहीं आएगा तो 2 से कहीं कट नहीं रहा है। 60 ये है, अच्छा ये तो कट सकता है, 9 10 11 ये भी नहीं कट रहा है, इसे 7 से कटेगा ये भी नहीं कटेगा, तो कुछ गड़बड़ा रहे हैं, हम बाद में देख लेते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रहा था। ही गोज स्ट्रेट 55 मीटर वो चला सीधा। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, 55 चला 40 इधर चलेगा। देन राइट टर्न्स एंड गोज 45 मीटर। देन अगेन टर्न्स राइट एंड कवर्स 50 मीटर्स। तो इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, तो जा रहा है तुम्हारा साउथ डायरेक्शन में, साउथ में चल रहा था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके समय में हुआ था? महापद्मनंदा शिशुनाथ क्या था? रणबीर कपूर, पीके में ए के काला अशोक। द रेशियो आउटर इनर सर्कम्फ्रेंस सर्कुलर पाथ है 17 15 40 ये है, और रेशियो ठीक है, दो रेशियो बराबर इतना, 2 रेशियो बराबर 20, 1 रेशियो बराबर 20 आ गया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? ये क्या है? रेशियो आउटर इनर सर्कम्फ्रेंस, अच्छा ये सर्कम्फ्रेंस बोल रहा है, तो द 2 पाई ये इनर का है, आर 2 पाई आर बराबर है 17/15। तो यानी कि हम इन बोल रहे हैं, तो सही तो जा रहे थे, 1 रेशियो बराबर 20 आ रहा है, तो अंदर का अगर इनर का पूछ रहा है ना, तो 15 दूनी 30, 300 होता है क्या? क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि पहला और अंतिम तत्व संख्याएं हैं, आगे छोड़ो। विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड स्टैंडिंग कमिटी of the non-party conference amount to examine the communal matter in judicial frame after the breakup of Gandhi Jinnah on communal problems। तो कम्युनल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, नॉन पार्टी स्टैंडिंग कमेटी, तो सरदार पटेल कमेटी शायद है, नहीं मारेंगे। एक कॉनिकल टेंट है 10 मीटर बेस 28 से, इरेक्टेड बाई कंपनी नेपाल, कर्व सरफेस पाई RL होता है, लेंथ होते हुए दिया हुआ नहीं है। कॉनिकल टेंट की बात कर रहा है, 10 मीटर हाइट है, ये तुमको दिया हुआ 24, 10 और 24 है, यानी कि 5 और 12 है, यानी 169, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई RL के बोल रहा है, पाई आर कितना हो जाएगा? आर है तुम्हारा 24 और एल कितना है 13, तो 4 तो ये 12, लास्ट में 2 होना चाहिए, 11 से 52 एक ऑप्शन है, तो आंसर आएगा। तो 24 दिया 72 और 24 से 24, 312 अक्सर तो है नहीं। पाई RL कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, तो पाई तो पाई रह गया, रेडियस कितना है 24, एल कितना आ जाएगा? तो एल को देखो 26 ना, अच्छा तो 6 चौक 24, 24 होना चाहिए लास्ट में, ये देखो 24 चेक, 6 चौक 24, बाकी को 2 6 144 और 24 दूनी 48, 6 12 624 पाई। फिर ये बोल रहा है दो डब्ल्यू ऐसे रहेगा, पहले हफ्ते हो गया। अभी एन है, तो एन जब ऐसे है, जब एन को ऐसे है तो एन को उल्टा कैसे होगा? ऐसा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ये भी सही। ये दोनों होगा, ये नहीं होगा। 6 सही है, ये भी सही है, यहाँ आर सही गलत हो रहा है। जब यहाँ आर ऐसे है, जब हमारा आर ऐसे है तो उल्टा करने पर कैसा बनता है? आर तो ऐसे बनेगा, आर ऐसे बनेगा, ये ऑप्शन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। द इमेज फॉर्म बाई कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, तो भाई कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स करेंगे तो हमेशा क्या होता है? वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है ना, छोटा होता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड ही होगा। चलो नहीं मानना चाहिए, छोड़, नहीं याद आ रहा सही से। फिर बोलता है बेस्ड ऑन द गिवन डाटा डिटरमाइन द बैग्स विच कलर विल मेक टोटल सेल्स ऑफ 55%। हाँ बोलता है कि बेस्ड ऑन द गिवन डाटा डिटरमाइन करो कौन सा, डिटरमाइन द बैग्स ऑफ विच कलर विल मेक टोटल सेल्स ऑफ 55%। अच्छा ब्राउन कहाँ है? ब्राउन 3%, ब्लैक कितना है? 8%, ब्लू कितना है? 12 तो 20%, 20 हो गया, और गोल्डन है 10, नहीं होगा। ब्राउन कितना है? 3, ब्लैक कितना है? 8, रेड कितना हो गया? 8 ही हो गया ना, रेड कहाँ गया? रेड 20, 28 और गोल्डन 28 और 28 से, और गोल्डन कितना है? 10, 38 हो रहा, नहीं होगा। ब्लू कितना है? 12, ग्रीन कितना? 8, गोल्ड कितना है? गोल्ड यहाँ पर
गोल्डन है वो गोल्ड होगा, गोल्डन ही होगा। तो 12 8 20 30%, 30 हो गया, ब्लैक 5 35%, और 35 और रेड कितना है 35 और 20, आंसर ये हो गया। ओल्ड टॉय लेगो, ओल्ड टॉय लीगो, नो ब्लॉक इज लीगो, नो ब्लॉक इज लीगो। फिर है सम पजल्स आर ब्लॉक, नो ब्लॉक इज, नो ब्लॉक इज लीगो, और सम पजल्स आर ब्लॉक, सम पजल्स क्या है ब्लॉक्स, सम पजल्स ब्लॉक हैं। तो सम लीगो और पजल, सम लीगो और पजल हो सकते हैं, नहीं कह सकते। नो लीगो इज अ ब्लॉक, नो लीगो इज अ ब्लॉक, सही बात है। और सम ट्वाइस आर ब्लॉक, सम ट्वाइस आर ब्लॉक्स नहीं कह सकते हैं। ओनली कंक्लूजन सेकंड है क्या, ये आंसर। व्हाट डज द ज्ञानपीठ अवार्ड कंसिस्ट, ज्ञानपीठ अवार्ड में क्या होता है, ब्रोंज रिप्लिका तो मिलेगा ही, 15 लाख रुपए ज्ञानपीठ के साथ मिलता है ना, नहीं मान सकते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b फॉर विच 8 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई इतना। तो 1 4 3 b, फिर है 2 0 3, अब यहाँ पे a आता है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी 5 और 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे 0 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, ठीक है। अब 3 का जोड़ेंगे, देखो तो 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3, 10 3 कितना, 10 3 13, और 13 प्लस 5 18। अगर 18 लेते हैं तो यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा, यानी इसके अंदर 5 भी हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं। तो 18, तो 6 मान लेते हैं, 6 अगर हम 18 है ना, बड़ा वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 4 3 b 2 0 3 और a है। अगर हम यहाँ पर क्या सा मान लेते हैं, देखो ना 4 1 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, सब नंबर जो नंबर 13 आ रहा है, ठीक। अब a का मान यहाँ पे तुम्हारा 0 भी हो जाता है, 5 भी हो सकता है। अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर b का मान 5 रखना पड़ेगा, तो गलत हो गया, नहीं है। यहाँ पे जब a का मान 5 रखते हैं, ठीक, तो b का मान क्या ले सकते हैं, तो b का मान अगर हम, तो यहाँ पे 7 रख लेते हैं, 12 तो नहीं आ रहा है, तो 13 है, 9 रखेंगे तो नहीं आएगा, तो 9 3 12 22 हो जाता है ना, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो b का मान क्या ले सकते हैं, तो 5 तो क्या 10 रख सकते नहीं हैं, a प्लस b पूछ रहा है। तो b का मान हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अगर हम 0 रखते तो वैल्यू क्या होना चाहिए, 14 है, तो 11 तो रख सकते नहीं हैं। डिविजल बाई 15, 15 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, और क्या मल्टीप्लाई होगा। अगर ये भी कर सकते हैं कि भाई 5 से मल्टीप्लाई कब होगा, जब लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, ये तो बात हो ही रहा है, 0 या 5। तो अगर हम मान ठीक है 5 मान लेते हैं, अच्छा ये तो जोड़ना होगा ना, अगर यहाँ पे 5 रख लेते हैं, 17 5 18, अब 18 में ऐसा अगर 9 जोड़ते हैं तो 9 और 5 14 आएगा, 9 5 14 आंसर आ जाएगा। अरे यार क्वेश्चन तो बना हुआ था, हम गलत कर देते हैं। हाउ मनी पेन्स आर दियर, पेन्स कितने यहाँ पर हैं, पेन की बात कर रहा है, तो 12 4 16, 16 9, 9 4 13, 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। पेन के बारे में से पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। विच इनकम ग्रुप डज, इनकम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्राइमरी टारगेट, नहीं पता है। इन विच गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में लगभग दिया गया था ना, 1972 या 1971 में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, 71 में नहीं 1972 में। तो जोड़ लो, 56 से 61, 61 से 66, 50 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर वहाँ पर होगा 69 से 74, तो 1 2 3 चौथा में दिया गया था, 4th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर 5 है 50, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 10 नंबर इज 15 150 यानी 200, तो व्हाट विल 10 हो जाएगा इसका आंसर। If the English alphabet are written in reverse order, then which letter is second to the right of 9 from the left? अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अगर हम बोलते हैं कि रिवर्स में लिख देते हैं, रिवर्स का मतलब हो गया, ठीक है, रिवर्स में ऐसा हो गया ना, रिवर्स में लिख दिए, ठीक है, उल्टा कर दिए, तो इफ़ द लेटर रिवर्स ऑर्डर इन विच लेटर मतलब कि सेकेंड टू द राइट, हिंदी में देख लेते इसको है, तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दूसरे स्थान पर है, तो कौन सा अक्षर बाएं से 9 में है, तो बाएं से 9 में 3 4 5 6 7 8 9, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर है पी, आंसर आ जाएगा इसका पी आंसर आ जाएगा। अगला क्या है हो गया पूरा का अटेम्प्ट, अभी यहाँ पे बचा हुआ है मेरा ये।
इसको लास्ट में देखेंगे, बना देंगे इसको भी कुछ ना कुछ करके। मनीष ने 46,875 का एक एयर कंडीशनर खरीदा था, उसका मूल्यह्रास 8% प्रति वर्ष हो रहा था, 3 वर्ष के बाद उसका क्या होगा? तो भाई 8% का मतलब होता है 8/100, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, यानी कि 25 से 23 हो रहा है, 25 से 23 हो रहा है, 25 से 23 हो रहा है। 23 का स्क्वायर होता है 529 और इंटू 23, तो 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 2 8, 5 तिया 15 इन हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 5, 5 दूनी 10, 7 8 8 16, 5 5 10 11, 12,167 आ रहा है। 25 इंटू 25 इंटू 25 बराबर हो रहा है 46,875 के, ठीक है। तो काटने क्या डायरेक्टली 25 के 5 25 बार में कटेगा 46,875, 25 बार में कट सकता है क्या? 25 एकम 25, 5 1 21, 25 को 6 25 अठी 200, 25 अठी 200, 187, 25 6 150, 25 7 175, 2 125, 25 25 125 कट गया। तो 25 अब 1875 से काटेंगे, नहीं 1875 बार में कट गया। 25 7 175, 2 125, 25 25 125 यानी 75, 25 या 75 3 बार में आ गया। अब 3 से गुना कर देंगे इसको खाली, बस 7 या 21 लास्ट में एक आना चाहिए कहीं पर, और 12 6 या 36 ऐसे करके ऑप्शन आ रहा है, और 6 या 18 तो 20 ऑप्शन आ गया ये वाला। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पे छोड़े गए हैं, जो गया 55 82 81, इसको अच्छा ये है। 7 व्यक्ति ABCDF 7 मंजिला इमारत में रहते हैं, 4 व्यक्ति F और E के बीच में रहता है। 4 व्यक्ति कितने? 7 व्यक्ति हैं, 7 मंजिला, 4 व्यक्ति F और E के बीच में रहते हैं। 4 व्यक्ति 1 2 3 4, ठीक है। तो E ऊपर जा सकता है 1 2 3 4। F शीर्ष मंजिल या भूतल पर नहीं रहता है, F नहीं टॉप पे नहीं रहता। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी इसके भी एक बीच होगा, तो 3 5 6 7, ठीक है, भूतल पे भी नहीं रहता है। F जिस मंजिल पर रहता है उसके ठीक ऊपर या नीचे G रहता है। F जिस मंजिल पर रहता है उसके नीचे या उसके ऊपर G रहता है। A और G के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, A और G के बीच में 3 व्यक्ति रहता है। A और G के बीच में A यहाँ जाएगा, A और G के बीच में 1 2 3, नहीं A और G के यहाँ A यहाँ जाएगा, तो A 1 2 3 के बीच में रहता है, तो 1 2 3 A और G के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। G D से निचले एक स्थान, G D से नीचे एक स्थान पर रहता है। G D से, अच्छा G D से नीचे एक मंजिल पर रहता है, तो G सही बात है, ये बन गया सेकेंड वाला हो गया। D और C निकटतम पड़ोसी है, D और C एक निकटतम पड़ोसी है, तो D ये हो सकता है, चाहे C ये हो सकता है, चाहे C ये हो सकता है, चाहे D ये हो सकता है। E और D के बीच में, E और D के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। E और D के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, 2 से अधिक रहते हैं, अच्छा 2 से अधिक रहते हैं, यानी D ये भी हो गया, तो यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे D आ गया, ठीक। अब क्या बोला, तो निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष उपरोक्त से निकाला जा सकता है? तो बोलो E डैश A C D F और G, तो बचा कौन? B यहाँ पर आ गया। तो कहता है C मंजिल संख्या 3 पर रहता है, 1 2 3 4, नहीं पहला गलत। केवल 2 व्यक्ति B से ऊपर रहते हैं, ये भी गलत, एक व्यक्ति रहता है ऊपर में। जितने व्यक्ति A से ऊपर रहते हैं उतने व्यक्ति C से नीचे रहता है, जितने व्यक्ति A से ऊपर यानी 2 व्यक्ति, नहीं गलत हो गया। A और G के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, A और G के बीच 3 व्यक्ति रहता है, ये लास्ट सही हो रहा है। अगर देखो 83, ये बनना चाहिए था साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस से 12/13, तो 169 और 144 यानी कि 5 25, यानी कि अगर हम बोलेंगे परपेंडिकुलर 12, बेस है 5, हाइपोटेनस है 13, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन का बोले तो 169 परपेंडिकुलर है ना, तो 144 बटे हाइपोटेनस 169 माइनस कोस है तो 5 25 25 और 169, ठीक है, बटे पूरा 2। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? अच्छा साइन थीटा होता है 12 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस बेस 5/13, फिर इंटू 1/tan स्क्वायर है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर बोले तो tan स्क्वायर कितना होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस इन होगा, तो 12 का स्क्वायर तो 44,
बेस है तो 169 ऊपर चला गया। तो एक यहाँ देखेंगे 169 और यहाँ पे 119 इंटू 169, ठीक है, और बट्टे 144, डिवीजन है पूरा ये अगर तो 2 इंटू 12×5 = 60, 12×5 = 60 या 12×24 = 120 इंटू 169 इंटू दिस, तो 169 से 169 चला गया, ठीक है। 13 से जाएगा 119 क्या, 13 9 13 27 नहीं आता है। तो 119 बट्टे 120 169 और 144 ये ना रहा। अब ऐसा कुछ तो है भी नहीं, इस 7 से कटने वाला, 7 से कटने वाला कोई वैल्यू ही नहीं है, कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं, तो 119 ऊपर आना चाहिए, तो गलत नहीं 295 आना चाहिए, तो गलत कहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो ना इसको जरा A1 कुछ ऐसा नहीं गलती कर दी है रे, 14 9 119 ही तो आ रहा ऊपर में, 119 बट्टे 169, ठीक है, 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा मतलब 12×5 = 60 और 13 है तो 169 ऊपर चला गया, ठीक। फिर यहाँ देखो, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 144 ऊपर चला गया 169, ठीक। जब डिवाइड यहाँ पे 1 हो गया तो 119 169, तो जब डिवाइड का डिवाइड होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 169 2 इंटू 60 और इंटू 169 बटे 144, 169 से 169 चला गया, ठीक है। अब कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो 9 1 10 16 हो ही नहीं रहा है। तो वैल्यू ही नहीं आ रहा, वैसा कहीं कुछ जो हम बना सके इसको। छः दूनी 12 12 चौक 48, अगर ऑप्शन से निकालना चाहें देखो ये है 295 590 695 34 56 34 56 34 56 34 56 तो आएगा, तो हम ऑप्शन से लेकर मार देखो क्या, नहीं मारो का है फालतू नेगेटिव है वो। ये क्वेश्चन क्या था कि if in this question a group number of symbol is encoded, ठीक है, the correct combination of code which given condition इतना नंबर सिंगल SUT ऐसा कर दिया, if the first and last element are number, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या बोलता है, कंडीशन दिया हुआ if what will the code for the following, if the first and last condition, if first and last elements are number, first element and last, then the last element will be replaced by the @ symbol @ if the first element is a symbol, the first, अच्छा यहाँ पे कह रहा फर्स्ट सिंबल है, तो होगा if the both first and second elements are number, then the third, both the first and second elements are number, then the third element will be replaced by star। यहाँ पे 4 था तो स्टार तो हो गया, स्टार से हो गया, 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में स्टार है, तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं M है, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को यहाँ लिख सकते हैं U स्टार। उसके बाद लिखा गया इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर नंबर, ठीक है, और परसेंट को क्या ले सकते हैं, परसेंटेज को यहाँ पर परसेंट को भी ले सकते हैं और @ को Y ले सकते हैं। आंसर मेरे पास लगता है यही होना चाहिए। अब मारते हैं, पता नहीं क्या होगा। 35 क्या था, एक वेजिटेबल सेलर हैज अ पोल्ट्री वेट 2 kg। एक सब्जी विक्रेता के पास 2 किलोग्राम का एक 2 स्पून बटखारा है, 2 किलो का एक 2 स्पून बटखारा जिसका वजन वास्तविक वजन से 100 ग्राम कम है, यानी कि अगर वो 2000 ग्राम करता है तो उसके पास 1900 ग्राम ही तोलता है। तो उसने एक ग्राहक को उसी 2 स्पून बटखारे का उपयोग करके 44 रुपये में 2 किलो आलू बेच दिया, और विक्रेता के आलू का क्रय मूल्य 18 रुपये प्रति किलो था, तो आलू बेचने पर उसको कितना लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो 18 दूनी 36, तो हम ये कहेंगे कि उसने प्रॉफिट कितना कमा गया, पहला 19 और 20 हो गया, ठीक है, पहला तो 19 और 20 हो गया। विक्रेता के आलू का क्रय मूल्य 18 रुपये करके था, यानी कि उसको खरीदने में कितना लगा, खरीदने में 18 दूनी 36 रुपये लगा, और 22 दूनी 44, हाँ, और 22 रुपये में 24 रुपये में 2 किलो आलू बेच भी दिया 44 रुपये में, यानी कि यहाँ पे कितना, तो 22 रुपये यहाँ पे फ़ायदा कमाया, यहाँ पे कितना का फ़ायदा कमा लिया, 18 और 22, 18 में खरीदा 22 में बेचा, यानी यहाँ पे 4 कमाया 18 गुना 100,
4 को 2 बार में, 4 को 9 बार में, यानी कि 200 बटन मूव हो गया यहाँ पर। ठीक, तो बोलता है तो आलू बेचने पर उसको कितना लाभ हुआ, आलू बेचने पर उसको कितना रुपये लाभ हुआ, और यहाँ पे कितना का फायदा कमाया, 1 का 19 गुना 100, तो 19/100 ये भी हो गया। ये भी तो फायदा कमाया ना। तो बोला 2 किलो का एक 2 स्पून बटखरा इस्तेमाल किया, तो बताओ तो वजन कितना, 100 ग्राम कम है, 100 ग्राम कम है, जिसका एक 2 किलो का एक 2 स्पून बटखरा जिसका वजन वास्तविक वजन से 100 किलोग्राम कम है। ठीक है, 100 ग्राम कम है, यानी कि 2 किलोग्राम का होगा तो भाई 1900 ग्राम देगा ना, तो वो 20:19 यानी 19:20 इसका होगा पहला, कि भाई यहाँ पे फ़ायदा 20 का फ़ायदा हो गया उसको 19 में खरीदने पर। बोला कि वो 2 किलो आलू बेचा 44 रुपये में, तो यानी 1 किलो आलू कितने बेच रहा है, तो 2 किलो की मान के चलते हैं 44, 18 दूनी 36, यहाँ पे 8 रुपये का फ़ायदा कमा ही लिया, 8 रुपये यहाँ पे फ़ायदा कमा लिया, 8 रुपये यहाँ पे फ़ायदा कमाया, और 1/19 गुना 100, तो 19/100 से अगर करेंगे तो 19 को हम कितना बार 19 को 9 से नहीं, 19 को 5 से, 9×5 = 45, 95, तो 95 5.0, तो 19 दूनी 38, 5.2, तो 8 है, 8 रुपये पहले कमाया, 5.2 इंटू, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है, 8 रुपये से प्लस जाएगा, अभी भी नहीं पता चल रहा कौन आंसर होगा, छोड़ो 4 ऑप्शन 5 होगा, ये कौन सा था, ये वाला। 4 लाख रुपये ऋण 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लेती है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो जाता है। 2 वर्ष के बाद वह कितना ब्याज चुकाती है, 2 वर्ष के बाद ना, तो 4 वर्ष हो जाएगा, तो 4 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 14% 7/100, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 जीरो से 28,000 इंटू 4, उसके बाद 28,000 आ गया, फिर 7 से भागा देंगे 100, 0 से 0 कितना जाएगा, 8 को 7, तो 1 0 क्या होगा, 8 को 7 56, बाकी का 5, 7 में 14 5 19 इंटू 6, 4 6 4 1 होता है ना, फिर 1960 है इंटू 7/100, 0 से 0, तो 7 6 42, बाकी के 4, 9 से 63 4 67, बाकी के 6, 7 7 6 13, 137 रुपया 2, ठीक है, 137.2 इंटू 7/100, डिसिमल रुपये 10 और हो गया, तो 7 दूनी 14, बाकी के 1, 7 7 49 1 50, बाकी के 5, 7 21 5 26, बाकी के 2, 7 कम 7 2 9, 3 0 9.604। अब देखो तो कितना आ रहा था यहाँ पर 4641। अब देखो 28 कितना होता है, तो 3 जीरो तो रहेगा पहले से, 8 चौक 32, बाकी का 3, 8 4 8 3 11 112, एक जीरो तो यहाँ आ जाएगा, 6 6 36, बाकी का 3, 9 6 54 57, बाकी का 5, 6 कम 6 5 11, ठीक है, फिर यहाँ पे 137.8 है, 10 रखेंगे इस पर, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, बाकी का 2, 4 3 12 2 14, बाकी ये 4 कम 4, तो 548.8, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 नीचे जीरो तो आएगा 9604, यानी कि 9.604, 8 से 14, बाकी के 1, 9 9 18, बाकी के 1, 7 4 11, अच्छा ये आंसर आ गया, और फिर यहाँ पर 8 5 13, 318, ये वाला आंसर आ रहा, 318 वाला गलत हो जाता है अभी। अगला क्वेश्चन का है और यहाँ पर 52 कौन सा है, एक वस्तु को 299 रुपये 20 में बेचने पर दुकानदार को 12% की हानि होती है, कितना में बेचा, तो भाई बेचा वो 88 में बेच दिया ना, 88 रुपये में 299.20, डिसिमल हटा के 10 कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो 9 2 11 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 79, 11 से 77, 11 दूनी 22, 8 से काटेंगे कट जाएगा, तो 272, 8 से काटेंगे कितना कटेगा, 8 को 8 थे 24, 3 32, 832, यानी कि 34 बार में कट गया, तो 3.4 का मतलब 340 रुपया, ठीक है, 340 रुपये आया, अब 350 रुपये में और 340 खरीदा, फ़ायदा कितना का, 10 रुपया 20 पैसा का फ़ायदा, 34 इंटू 100,
इन हो जाएगा, डेसिमल से ये 0 चला गया। 17 दूनी 34 और 51, 17 3 51, 3% का यहाँ पे फ़ायदा हो गया, 3% का लाभ हुआ, ये भी क्वेश्चन बन गया। अगला 55 क्या है, ये ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ए बी सी कहता है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 और एंगल 2 हो गया। तो ये कब होता है, अच्छा बाइसेक्टर तब होता, तभी तो होता है ये चीज़ें, सही बात है, बाइसेक्टर थ्योरम लग के हो जाता है, चलो हटाओ सही है। ये वाला क्वेश्चन था कि 7 विद्यार्थी ए बी सी डी एक्स वाई अपनी कक्षा में दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं कि ए डी के साथ नहीं बैठता है, तो ए डी के साथ नहीं बैठता है, जेड एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर है, जेड एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर, जेड कहाँ, एक्स के, जेड सब इधर देख रहा है ना, जेड एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बी जेड के साथ नहीं बैठता है, बी ना तो यहाँ बैठेगा, बी यहाँ तो यहाँ भी नहीं बैठेगा, ठीक। एक्स सी के दाएं चौथे स्थान पर है, एक्स जो है सी के दाएं से 1 2 3 चौथे, एक्स यहाँ एक्स जो है सी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, ए और बी एक साथ नहीं बैठे हैं, ए और बी एक साथ नहीं बैठा हुआ है, तो ए और बी भी साथ में नहीं बैठा हुआ है, सी डी और वाई के बीच में बैठा, सी डी और वाई के बीच में बैठा हुआ है, तो सी डी और वाई के बीच में बैठा हुआ है, ठीक। वाई उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर है, वाई उस व्यक्ति के बाएं से, वाई उस व्यक्ति के बाएं से, उस व्यक्ति वाई जो है ना उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो बी के बाएं से क्या बोल रहा है, वाई उस व्यक्ति के बाएं, वाई उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी उस व्यक्ति के साथ बैठा है जो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर होगा, तो बी यहाँ पर आ गया, और वाई उस व्यक्ति, तो वाई यहाँ आ गया, वाई यहाँ पर आ गया, तो डी कहाँ जाएगा, डी लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अंत में कौन बैठा हुआ, बी और डी बैठा हुआ, ये आंसर गलत हो जाता, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद और कौन है 57, ये वाला भाई क्वेश्चन में तो डाउट हो ही रहा है, अब देखते हैं जो जो नहीं मारे हैं। होता सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानून अपराध है, ठीक है, अपराध माना गया है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान हानिकारक है, तो जो धूम्रपान करने वाला उसको धूम्रपान तो हानिकारक है ही, लेकिन सार्वजनिक स्थान की बात कर रहा है, तो भाई पर्सनली करो कोई दिक्कत नहीं है, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान दूसरे के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, के लिए भी नहीं पता चल रहा है, इसको तो नहीं करना चाहिए, ये बन भी नहीं रहा है, अमाशय की बात भूल रहे हैं, 57 नहीं बता, 59 हाँ ये होना चाहिए, जेड और एफ उत्तर की ओर उन्मुख है, जेड और एफ उत्तर की ओर उन्मुख, उत्तर की ओर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, फेसिंग नॉर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एफ मूव्स टू 10th पोजीशन, अगर है तो बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एफ मूव्स टू द 10th प्लेस इन लेफ्ट, इन स्टार्टिंग फ्रॉम, क्वेश्चन देखो, जी और एफ उत्तर की ओर उन्मुख है, ऊपर देखो दाएं छोर से शुरू करके एफ बाईं ओर 10वें स्थान पर जाता है, बाईं ओर 10वें स्थान पर जाता है, यानी 10th पोजीशन पर चल जाता है, पहले जो यहाँ पे था उसके बाद 10th पोजीशन में यहाँ आया, और बाएं छोर से शुरू करके जे क्या होता है उधर घूमता है, दाईं ओर जाता है, 9 पोजीशन पे जाता है। अब एफ और जे निकटतम दाएं हैं, और एफ और जे यानी कि एफ और जे एकदम यहीं पहुंच गया, एफ और जे दोनों आगे पहुंच गए, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो एफ और जे एकदम एफ और जे यहाँ पर आ गया, यानी कि ये यहाँ पर 9 पे था और यहाँ पे ये 10 पे आ गया, तो 10 9 19 इसका सही आंसर होगा, तो टोटल व्यक्ति कितने होंगे 19 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 10वां पोजीशन, अच्छा ये ओवरलैप कर गया क्या, एफ क्या बोल रहा है 10वां पोजीशन पर आ गया, और ये तुम्हारा 9वां पोजीशन पर आ गया, तो 17 भी जा सकता है, 19 भी हो सकता है, हाँ तो 17 ही मारते हैं, पता नहीं चल रहा है क्या है, 60 नहीं 61 क्या है, ये भी नहीं पता चलेगा, 74 ये भी नहीं बनाएगा, ये नहीं बन रहा है, पता नहीं पता चल रहा है, ये तो बनना चाहिए तो बन नहीं रहा है, 91, चलो मारते हैं, सबमिट करते हैं, 16 क्वेश्चन इसमें नहीं बना, यानी 84 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो मेरे सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए नहीं गया है, नेगेटिव पता नहीं कितना आता है, चलो 7 नेगेटिव आया है,
फिर भी चलो सही है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला क्वेश्चन को सॉल्व करके, सेटिस्फैक्शन एकदम नहीं मिला मुझे। चलो 75 के आसपास नंबर है, 90% एक्यूरेसी है, 70 है, 7 क्वेश्चन गलती हुआ है, तो कुछ रीजनिंग मैथ में कुछ गलती हुआ होगा, रीजनिंग में गलती होने का चांस नहीं है, और बाकी जो कुछ जीके में जो तुक्का मारे हैं वो हो सकता है। चलो इसका सोल्यूशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि इसका सोल्यूशन आ गया है, और आप अपना कमेंट करके बताइएगा अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का टेस्ट दे रहे हैं तो आपको कितना मार्क्स इसमें आ रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरा पता चल गया हो कौन क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ पहले, लेकिन कुछ क्वेश्चन आज मुझे ऐसा था कि जब पहले मैं इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा कर दिया, मुझे पता था कि इसमें सॉल्यूशन है, मतलब कि सॉल्यूशन का मतलब ये मेरा उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं उस पर लगा रहा, दिमाग उतना काम नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा था देने का, फिर भी दिया, क्योंकि एक लैब अभी पहला टेस्ट ख़राब हुआ थोड़ा देर पहले, आधा रिकॉर्डिंग हुआ, तो उसका 1 घंटा का थकावट और अभी का थकावट बहुत दिक्कत होने लगा। तो चलिए इतना तो किए, आप अपना कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा ही लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।